Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Students, this is the last video of this chapter as well as this semester. In this video we are going to discuss about eating habits of animals and homes of animals. Students, according to their eating habits, animals are further divided into 4 categories. How many categories? 4 categories. They are omnivorous, herbivorous, carnivorous and scavengers. And another one is homes of animals. Students, different animals live in different types of houses. Now let's discuss these 2 points in detail. Okay students, now we are going to discuss in detail about different homes of animals and their food हैबिट्स. ओके, ईटिंग हैबिट्स और उनके घर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने ये पहले के लेक्चर में देख लिया था कि कुछ एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन एयर, मूवमेंट इन एयर और मूवमेंट इन वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे कि जो पानी में रहते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे कि जो दोनों पानी में भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं. तो हर एक एनिमल को अपना खुद का घर चाहिए. वाई डू दे नीड होम्स? येस, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड. येस, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड सम एनिमल्स. उसके जो एनिमीज है, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, तो कुछ एनिमल्स से बचने के लिए भी उनको घर चाहिए. तो आपको पता होगा कि काफ़ी एनिमल्स के अलग अलग घर होते हैं. जैसे कि लायन जो है वो डेन में रहता है, स्पाइडर अपना वेब जो वो झाला बनाता है, रैबिट बरो के अंदर रहता है, मंकी ट्री के ऊपर रहता है, स्नेक होल में रहता है, बर्ड्स अपने लिए नेस्ट बनाते हैं, एंट्स एंट हिल्स बनाते हैं और वो ट्री का जो बार्क होता है उसके अंदर रहते हैं. काफ़ी डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम उनका घर प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि डॉग, तो उसके लिए हम कैनल रखते हैं घर के अंदर. फिर काउज और बफेलोस के लिए फार्मर लोग, अगर आप गांव में गए होंगे तो उसको शेड के अंदर रखते हैं. हॉर्स के लिए स्टेबल होता है. फिश एक्वेरियम में रखी जाती है. काफ़ी के लोग के घर में एक्वेरियम होते हैं, जिनको शौक होते हैं वो अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं जिसके अंदर हम फिश को रखते हैं. हैन कूप में रहता है और उसके घर को पैन भी कहा जाता है. और बीज बी हाइव्स में रहती है. जैसे कि मधुमक्खी है तो वो अपना वो बनाते हैं, है ना. फिर वाइल्ड एनिमल्स, तो काफ़ी जो भी वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल या तो फिर फॉरेस्ट में रहते हैं. वो अपने घर खुद नहीं बनाते, इसलिए वो ज़्यादातर ट्रीज के अंदर आराम करते हैं. और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं. जैसे कि एलिफेंट्स है वो ग्रुप में रहते हैं. डियर का जो ग्रुप है उसको हम हर्ड कहते हैं, है ना. जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उनके ग्रुप का भी अलग अलग नाम होता है. ओके, जैसे कि लायन का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं प्राइड ऑफ लायन. तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो अपना घर खुद नहीं बनाते, वो जंगल में रहते हैं. और वो जब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जंगल में तो वो उनके नीचे रेस्ट करते हैं. लायन डेन में रहता है ना. टाइगर भी डेन में रहता है. ओके, और वो लोग ज़्यादातर अपने बड़े बड़े ग्रुप्स में होते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड दिस पैराग्राफ. सो ओपन पेज नंबर 68. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 68. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर टुडेज डेट. आज की डेट लिखनी है वहाँ पर. सबने लिख ली आज की डेट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कॉम्प्रीहेंशन. एनिमल्स हाउसेस. एनिमल्स live in different kinds of homes on land, water and trees. Animals need homes to protect themselves from heat, cold, rain and other animals. A lion lives in a den. A spider lives in a web. A rabbit lives in a burrow. A monkey lives on a tree.
a snake live in a hole, birds in a nest, and ants live in ant hills or in the bark of tree. We also make shelters for our domestic animals. A farmer makes a shed for cows and buffaloes. A stable is made for the horse to live in, and a kennel is made for the dog. Fish are kept in aquarium. Students, यहाँ पर fishes नहीं, fish. Both singular and plural noun of fish is fish, not fishes. So fish are kept in aquarium. A hen lives in coop or pen, and bees live in beehives. The wild animals like zebra, giraffe, deer, and elephant move around the forest. They do not make their home. They rest under the trees. Many wild animals live in groups or herd. Example, elephants live in groups. Deer live in herd. स्टूडेंट्स, यहाँ पर डियर का स्पेलिंग गलत है, आपको चेंज करना है और लिखना है DEER डियर. ओके, ये दोनों डियर का मीनिंग अलग अलग होता है. अंडरस्टूड? Now students, below the paragraph you are given some question answers and another exercise on the next page. So this is your homework. Okay, ये question answers आपको पैराग्राफ में से फाइंड करना है और बाजू के पेज में भी आपको जो एक्सरसाइज दी है वो भी कंप्लीट करनी है. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते कि जो प्लांट्स खाते, कुछ एनिमल्स ऐसे होते कि वो दूसरे एनिमल्स को खाते, कुछ एनिमल्स ऐसे होते कि वो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते, कुछ एनिमल्स ऐसे होते कि जो मरे हुए एनिमल्स की फ्लैश यानी कि उसका मीट खाते हैं. ओके, तो उनकी ईटिंग हैबिट से एनिमल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 4 कैटेगरीज में. कौन कौन से है वो? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स, कार्निवोरस मतलब क्या? तो जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, दोज एनिमल्स आर कार्निवोरस. जैसे कि लायन, टाइगर, these are the animals that kill other animals and eat them. Then comes omnivorous. Omnivorous animals मतलब क्या? तो जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को मार के भी खाते हैं. मीन्स द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. जैसे कि कैट, dog, these are the animals that eat both plants and animals. Then comes herbivorous animals. Now which are the herbivorous animals? The animals which eat only plants. जो सिर्फ plants ही खाते हैं उसको हम कहते हैं herbivorous animals. जैसे कि cow, buffalo, goat, giraffe. These are the herbivorous animals. And last one is scavengers. तो स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं? जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनका मीट खाते हैं. द एनिमल्स दैट ईट द डेड एनिमल्स, द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. जैसे कि वल्चर, हाइना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने शौक के लिए, अपने वो हैबिट होती है उनका, ये होता है, उसकी हैबिट, हॉबी होती है कि एनिमल्स को मारना. वी शुड नॉट किल एनिमल्स, वी शुड सेव एनिमल्स. अगर धीमे धीमे नेचर में से एनिमल्स कम होते जाएंगे तो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. सो वी शुड ऑलवेज सेव अवर एनिमल्स. दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट. वो भी हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा ही है, तो हमें उनको बचाना है, हमें उसको सेव करना है. वी शुड सेव एनिमल्स, वी शुड नॉट किल एनिमल्स. यस, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन, एनिमल्स फूड. Animals cannot prepare their food as plants can.
जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. They get their food from their surroundings. According to their feeding habits, they are divided into 3 groups: herbivores, carnivores, and scavengers. Animals that eat only plants are called herbivorous animals. Example: cow, buffalo, goat, deer, rabbit, horse, giraffe, elephant, sheep, etc. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 3 ग्रुप्स नहीं 4 ग्रुप्स आएगा. कितने ग्रुप्स आएगा? 4 ग्रुप्स. और यहाँ पर कौन मिसिंग है? ओमनीवोरस. कौन मिसिंग है? ओमनीवोर्स. तो यहाँ पर ओमनीवोर्स ऐड कर दो. OMNIVORES. ओमनीवोर्स. ओके. Moving further, animals that eat only meat are called carnivorous animals. Example: lion, tiger, leopard, fox, eagle, snake, frog, etc. Animals that eat both meat and plants are called omnivorous animals. Example: bear, crow, cat, dog, pig, and fish. Animals that feed on dead animals that they have not killed themselves are called scavengers. Example: vulture, hyena. Saving animals. Animals are being killed by human beings to fulfill their own needs. Forest is also been destroyed. We must try to save and protect them because they are an important part of our environment. They maintain a balance in nature. Students, now below this passage you have given some question answers that you have to find from the passage, and some question answers are given on the next page that you have to complete it in your homework. Okay? Students, we end